भक्ति और भोग, भगवान की भक्ति और भोग। संसारी जीव की रुचि सबसे ज़्यादा किस में होती है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संसार में ना आया हो। आपके तीर्थंकर भगवंतों को ले लो, वे भी कभी संसारी थे और आप अभी संसारी हो। वे संसारी थे और आप क्या हो? अभी संसारी हैं। वे संसारातीत को प्राप्त हो गए, क्यों? उन्हें किसका सहारा लिया? भोगों का कि भक्ति का? भोगों का सहारा लेकर के जीवन जीने वाला व्यक्ति भव भव में भटकता रहता है, और भक्ति से जीवन जीने वाला व्यक्ति कम से कम अगर अच्छे सच्चे मन से भक्ति करे, आस्था भक्ति के साथ आराधना करता है और संयम के साथ बनकर के आराधना करता हो, तो उसको फिर क्या ज़्यादा समय लगती है? तो लिखा है, अगर एक बार सच्चे मन से भगवान की आराधना उपासना करके और संयम के साथ सुमरण करके अगर आप अपने जीवन को धन्य करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव लगते हैं, और उसके बीच में यह भाव से पार हो जाता है। 10 दिन बहुत भक्ति करी, तपस्या की। कितनी तपस्या की? रिकॉर्ड बन गया तलवाड़ा में, कितने सारे उपवास करने वाले, है ना? इतने सारे लोग उपवास की साधना करने वाले बने। बंधुओं, जीवन में उपयोगी क्या है, इसको समझना हमें बहुत जरूरी है। आज आचर्षि की तोता क्यों रोता की एक बहुत अच्छी कविता है, जो आज की क्लास का विषय था, और उस क्लास के विषय को आज अपन पुनः यहाँ चिंतन के विषय को बनाते हैं कि देखिए, आपका ये जीवन मूल्यवान बन सकता है, बहुमूल्य है, लेकिन कब? लेकिन यही जीवन आपका मूल्यवान बन सकता है, यही जीवन आपका 2 कौड़ी का हो सकता है। आज की कविता बहुत 39 पेज पर है, काया और माया। नाम उसका क्या है? काया और माया। काया का जीवन जीने वाला और माया का जीवन जीने वाला भोगी ही संसारी होता है। लेकिन जो इस संसार से ऊपर उठने की कोशिश करता है, इस संसार के विषय भोगों से अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास करता है, वो काया में रह कर के संसार की माया में नहीं फंसता। लेकिन जिसने छोड़ दिया हो, पुनः उस माया के चक्कर में फंसता है, तो उसके लिए आचार्य ने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है। वह गृहस्थ जिसके पास, देखिए, वह गृहस्थ जिसके पास कौड़ी भी नहीं, जिसके पास क्या नहीं है? कौड़ी भी नहीं, कौड़ी का नहीं,
वो क्या नहीं है? वो जो वह गृहस्थ जिसके पास कौड़ी भी नहीं, कौड़ी का नहीं, और वह श्रमण दोनों के पास, क्योंकि दो ही हैं, एक श्रावक और एक श्रमण। तो वह श्रमण जिसके पास कौड़ी भी है, एक छोटी सी एक कौड़ी भी है, तो कौड़ी का नहीं, वो भी कैसा हो गया? एक के पास है तो वो कौड़ी का नहीं है, एक के पास नहीं है तो वो कौड़ी का नहीं है। एक की शोभा माया है, राग रंग है, और एक की मात्र काया त्याग संग है। सारभूत बात आपको बता दी गई है, समझ में आ गई है कि देखिए, संसार की माया और संसार की ये संपत्ति जिसके पास है तो वह है आदमी क्या हो गया? दो कौड़ी का हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जिसने छोड़ दिया है पुनः उसके जोड़ने के चक्कर में लग गया। साधु संपत्ति के चक्कर में फंस गया तो उसके ऊपर विपत्ति आ ही जाती है। जिसने इस संसार की मोह माया जाल को छोड़ करके पुनः उस मोह माया के जाल के चक्कर में फंस गया, संपत्ति के चक्कर में फंस गया, संपत्ति के जोड़ने में लग गया, समझ लेना वो साधु के ऊपर विपत्तियां चारों तरफ से आ ही जाती हैं। उसकी साधना कभी भी शांति की दायक हो ही नहीं सकती है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, एक गृहस्थ है, गृहस्थ जीवन में जीवन जी रहा है, श्रावक धर्म का निर्वाह कर रहा है, और उसके पास संपत्ति नहीं है, धन पैसा नहीं है, तो उसके ऊपर विपत्ति है। धन एक है पर किसी के लिए विपत्ति का कारण है, किसी की विपत्ति को दूर करने का कारण है। ये एक पानी होता है, एक पानी से कीचड़ बनता भी है, तो पानी से कीचड़ धुलता भी है। आपका धन धर्म का कारण बनता है ना? आपका धन किसका कारण बनता है? धर्म का कारण बनता है। अगर आपका धर्म ध्यान चल रहा है, गृहस्थ का धर्म ध्यान हो रहा है, तो उसके पास धन भी जरूरी है, पर कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताते हैं। एक बार एक राजा ने विचार किया कि चलो अपनी प्रजा के बारे में जानकारी लेते हैं, कि देखते हैं हमारे राज्य में कैसे कैसे लोग हैं, उनकी जानकारी लेना है। तो जानकारी लेने के लिए उन्होंने विचार किया और अपना भेष बदला, क्योंकि सीधे राजा के रूप में जाएंगे तो कोई सभी अंतरंग की गहराई में उतर नहीं पाएंगे, जा नहीं पाएंगे। बिल्कुल एकदम गरीब साधारण सा भेष बनाया और बहुत नगर के बाहर बिल्कुल जाकर के छोटे छोटे से किसान जो वहाँ रहते थे उस गांव में पहुंच गए। सदाचार से जीवन जीने वाले हैं, बड़े आनंद से सुख में शांति से सोने वाले हैं। राजा भी सोचता कि उनकी इस प्रकार के आनंद की देख करके और उनकी खुशियों के चेहरे को देख करके मन बड़ा अच्छा लग रहा है।
एक जगह जाकर के उसने एक किसान के घर पर गया। बड़ा आराम से जिनेंद्र भगवान, अच्छे भगवान की भक्ति करता, अपना काम धंधा करता और अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहता। कोई बुरी आदतें उसके पास नहीं है, उसकी अपेक्षा से बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि राजा वो भेष बदल के उसके घर पर गया और उससे पूछता है कि भाई क्या करते हो? भैया किसानी करते हैं। कितना कमा लेते हो? कितना मिल जाता है? बोले कि इतना है कि हमारा अच्छा परिवार का और अच्छे सब कुछ चल रहा है, बस इतना ही मिल जाता है मुझे। फिर भी कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा कि अपना जितना है, आवश्यकता जितनी पड़ती है हम उतना कमा लेते हैं, फिर भी कुछ तो बताओ। तो उसने अपना आय का साधन बता दिया। अब ये बताओ कि जितना तुम कमाते हो उसको खर्च कैसे करते हो? किस रूप में खर्च करते हो? बोले कि देखिए, मैं अपना जो कमाता हूँ, जितना कमाते हैं उसका एक नहीं, कितने भाग करते हैं? 4 भाग करते हैं। संपत्ति के कितने भाग करना चाहिए? आप लोगों की कहानी एक शिक्षा के रूप में है कि हम अपनी संपत्ति का किस प्रकार से विभाजित करें, किस प्रकार से हमारे उस संपत्ति का विभाग होना चाहिए। पूछा किस रूप में करते हो, कैसा करते हो? तो उन्होंने कहा देखिए, 1 रुपये के 4 आने, 4 चवन्नी होती है या 25, 4 भाग होते हैं। 25% का ऐसा जैसे विभाग बना दिया। वैसे ही मैं अपनी मेहनत का अर्जन करके जो कमाता हूँ, सबसे पहला भाग रखता हूँ अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए। 1 भाग किसके लिए? अपने किनके? अपने माता पिता के भरण पोषण करने के लिए। एक भाग उन्होंने ऐसा कह दिया। आप लोग सोचना, गौर करना कि अपने घर में अपने बुजुर्ग माता पिता, आज की संतानें, आज के बेटे बेटियां पैसा कमा लेते, कभी ये सोचते हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, पिताजी हैं, उनके लिए मुझे जाकर के देना चाहिए, उनकी सेवा परिचर्या करना मेरा क्या है? कर्तव्य है। पर होता क्या है, एक बार एक लड़के से पूछा कि क्यों भाई तुम यहाँ सर्विस करते हो, तुम्हारे माता पिता वहाँ रहते हो, घर पे रहते हैं, तो उनके लिए कुछ करते हो? बोले कि महाराज हम अकेले थोड़ी, हमारे 2-3 भाई हैं, तो माता पिता को किन के भरोसे छोड़े आए? छोटे भाई दूसरे भाई भरोसे, तो वो करता है, सेवा करता है। तो मैंने कहा ये बताओ, क्या छोटे भाई के ही माता पिता हैं, तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? नहीं महाराज, हमारे भी माता पिता हैं। आपको भी उनका करना चाहिए कि नहीं? कि तुम्हारे नहीं, छोटा भाई इतना संपन्न है, वो सब कुछ कर, नहीं, वो संपन्नता की बात नहीं है, बात तुम्हारे दायित्व की है, जिम्मेदारी की है कि हमारी भी माता पिता के प्रति जिम्मेदारी है कि हमें भी उनके कर्तव्य का, उनके संरक्षण का, उनकी देखरेख का, भले ही वो आपसे कुछ ना मांगे, पहली बात तो मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन संतान की, बेटे का दायित्व तो होता है कि वो ना भी मांगे फिर भी उनके लिए करना ही चाहिए। और उससे कहा कि तुम कुछ करते हो? बोले कि नहीं करता हूँ। देखिए, आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। अब आगे
और उसके साथ बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा सबसे पहला एक भाग किसकी, माता पिता की सेवा के लिए। दूसरा भाग मैं और मेरी पत्नी अपने इन दोनों की जीवन निर्वाह के लिए है, देख रेख है, सब कुछ लगता है, कपड़े वस्त्र आदि है, जीवन है, जीते हैं। तो अपने लिए हम दोनों का। फिर तीसरा भाग बोला, तीसरा भाग किसके लिए कहता, मेरी 2 संतानें हैं, 4 संतान हैं, उस तीसरे भाग में से अपना भाग तीसरी संतान के शिक्षण पालन पोषण के लिए खर्च करता हूं। तीसरा भाग किसके लिए, संतान के शिक्षण संस्कार आदि के लिए रखता हूं। अब पूछा गया एक भाग बाकी है, तो बोले कि हाँ, उसका क्या करते हो? बोले कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ है, जिस धर्म का, और हम जहाँ जिस राज्य में रहते हैं, है ना, उस राज्य के राज धर्म का भी निर्वाह करना पड़ता है। राजा के लिए भी कुछ जमीन आदि है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत देना पड़ता है। और हमारे दान पुण्य का कार्य है, कोई धर्मात्मा साधु संत आते हैं, उनकी सेवा परिचर्या के लिए भी। तो उन्होंने कहा एक भाग राष्ट्र धर्म, अपने अधर्म, अपने साधु सेवा, उसमें सारा का सारा उसने संभाल लिया। 3 भाग किसके लिए, एक भाग माता पिता, एक भाग अपने लिए, एक भाग अपने बच्चों के लिए, एक भाग धर्म सेवा के लिए। राजा ने जब उस व्यक्ति, उस किसान से ये बात सुनी कि बताओ, खून पसीने से कमाता है पर इतनी कम संपत्ति होने के बाद भी इसके खर्च करने का, जीवन जीने का तरीका कितना अच्छा है, और एक हम हैं जो आज तक मैं सोच नहीं पाया हूँ कि मुझे किस प्रकार अपनी संपत्ति का और अपने आप को कैसे जीना है। उस राजा को उस प्रजाजन के साथ वहाँ बैठ कर के उसने सीखा कि सही जीवन यह है